जय हिंद दोस्तों। हमेशा आप लोगों के पास नई नई प्रॉब्लमें लेकर आता हूँ। आज एक अच्छी सी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। वो प्रॉब्लम है आपके और मेरे के बीच, आपके और आपके अपनों के बीच, आपके और आपके दोस्तों के बीच की दूरियां। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी से बहस ना करें, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। बहस करोगे आप दूसरों की नजरों में आप गलत हो जाओगे, आप गिर जाओगे। तो बिल्कुल भी दोस्तों बहस ना करें, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर रही हो। आप जानते हो कि ये सही है मगर सामने वाला उसको गलत साबित कर रहा है, तो बिल्कुल भी बहस ना करें फर्स्ट। और इसके अलावा बहस तो बिल्कुल ही ना करें। इसके अलावा अपना फोकस जाता है दूसरी बात की तरफ। तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि अपना पूरा फोकस पैसे कमाने के ऊपर लगा दो, जितना भी हो सके, जितना भी हो सके पैसे कमाने पर फोकस रखो आपका। तीसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट ये आती है कि आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी नजरों में वही इंसान सक्सेसफुल है, वही इंसान सारे सिस्टम समझ सकता है जो अपने शरीर का ध्यान अच्छे से रख सकता है। यदि आप अपने शरीर का ध्यान अच्छे से नहीं रख सकते दोस्तों, तो आपको जब खुद का ध्यान आप नहीं रख सकते थे, आप बता मम्मी का, पापा का, बीवी का, बच्चों का ध्यान क्या खाक रखोगे? तो यदि आप अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हैं तो अपने मम्मी पापा और अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स का ध्यान भी आप अच्छे से रख सकते हैं। यह बात साबित होती है आपके अपने आप से। पक्का तीनों आप अपना ध्यान रखोगे तो ही आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे, क्योंकि अपन लोगों के पास सबसे बेशकीमती चीज है, वो है अपना शरीर। तो जो इंसान अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रखेगा, बताओ कि वो दूसरों का ध्यान कैसे रखेगा? सही है या गलत है? यदि गलत हो तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है? और सही है तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दूसरे दोस्तों में। अच्छी लगे तो भी शेयर कर देना उसके काम की, और बुरी लगे तो दुश्मनों को शेयर कर देना। जैसे मैंने आपका सर खाया वैसे आपके दुश्मनों का खा जाऊंगा, और अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। कि भैया एक बंदा था ऑटो वाला, जो ऑटो चलाता है, बातें करता है बिल्कुल सर के ऊपर वाली, क्योंकि ऑटो वाले की बात जो है कोई मानता तो है नहीं है। ऑटो वाला है, घाटे घाटे का पानी पिया भाई हमने। हर तरीके के लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब हर तरीके के लोगों से कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, तो आप बताइए कि दिन भर में कितने लोगों से हम लोगों को सीखने को मिलता होगा। यही बात है, यदि किसी स्टेज के माध्यम से और किसी मंच के माध्यम से आप बता रहा होता ना आपको भैया, तो यकीन मानिए 500 रुपए का टिकट लेकर आप लाइन में लग के टिकट लेते, 500 रुपए का टिकट लेने के बाद आप मुझे देख रहे होते। फ्री में कोई भी चीज मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हैं। किसी लंगर में खाना खा के आना, फ्री में मिलता है वहाँ पे, ठीक है? लंगर में खाना फ्री में मिलता है, वही खाना आप किसी होटल में खा लेना जाके, आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। लंगर वाले खाने में आप बचा के छोड़ देंगे, और होटल वाले खाने में आप बचाएंगे नहीं। एक एक रोटी मंगवाएंगे, भाई कितनी है? वही एक रोटी 10 रुपए की मिलती है, ठीक है ना? तो कभी किसी से बहस ना करे बेमतलब की, क्योंकि बहस करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। चाहे कैसे भी समझ लेना, आप अच्छी समझ लेना, बुरे में समझ लेना, बहस बिल्कुल नहीं करना है। फोकस अपने आप के ऊपर देना है सबसे ज्यादा। अपने आप के पास टाइम नहीं है, मेन चीज होती है दोस्तों टाइम की। तो आप अपने टाइम की वैल्यू करें, सबसे ज्यादा फोकस अपने आप के ऊपर करें। वो जो टाइम है वो है बेशकीमती दोस्तों। टाइम कभी भी किसी के पास नहीं होता है। जितना हो सके आप अपने आप के ऊपर टाइम दे लो। आपके पास बहुत कम टाइम है। यदि आप पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी आपके पास टाइम नहीं है। आप यदि अपने आप को 1 घंटा भी देते हैं सुबह, ध्यान कर लें। हिंदी में ध्यान बोलते हैं, इंग्लिश में अपन मेडिटेशन बोलते हैं। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटा ध्यान करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप अपने आप को बहुत ही अच्छा समय दे रहे हैं दोस्तों। अपने आप को समय नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना? कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, कभी किसी के ऊपर भरोसा मत करो। आप अपने आप पे खुद पर भरोसा करो। किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे कोई मतलब नहीं है। स्वयं के कार्य खुद करो ना, या दूसरों के ऊपर क्यों छोड़ते हो? खुद अपने कार्य खुद करो। दूसरों के ऊपर छोड़ने वाले कभी भी ना सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनते। बिजनेसमैन अच्छा एक बिजनेसमैन वही होता है जो खुद का काम खुद करे, ठीक है ना? मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती है, शायद मेरी बातें सर के ऊपर से जाती है, मगर कड़वा तो सत्य होता ही है, हमेशा ध्यान रखना।
कोई भी काम करने के लिए आपको दोस्तों संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बगैर संघर्ष के, बगैर मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है। बगैर मेहनत के कभी कोई फल नहीं मिला है। तो बगैर मेहनत के फल मिला है, मिल भी जाता है तो उसकी वैल्यू लोग नहीं करते हैं। नहीं, आप उसकी वैल्यू कदर करोगे। कदर, वैल्यू, कीमत उसकी नहीं होती जो बगैर मेहनत का फल होता है। समझ गए ना? बहुत सारी बातें हैं, समय है, बिल्कुल बताऊंगा यार, टेंशन ना करो। अरे लोग आपके दीवाने हो जाएंगे दोस्त। सबसे पहले अपना शरीर फिट करो। लोग आपके दीवाने ना हो जाए तो फिर बोलना। सबसे पहले अपना शरीर फिट करो। नजर आ रहा होगा कुछ आपको, पहले ये वीडियो देखे उसमें और अभी में। सबसे पहले अपना शरीर फिट हो, सब अपने आप की परवाह करो सबसे पहले। लोग आपके दीवाने ना हो जाए तो फिर बोलना यार, पक्का बोल रहा हूँ, दीवाने तो हो ही जाएंगे। दूसरा, अपने समय की कदर करना सीख जाओ दोस्तों। समय की कदर यदि आपने कर ली, समय की कदर आपने कर ली तो फिर आ जाओ कपड़ों के ऊपर। कपड़े भी आपको ढंग के ही पहनना है और पहनने का भी तरीका होता है। शीशे के सामने खड़े हो जा, नीचे से ऊपर तक एक जैसे होना चाहिए। बटन चाहे जिप के बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए और बेल्ट बिल्कुल जिप के लेवल में होना चाहिए। पता लगे कि बेल्ट साइड में है, बटन वाला और साइड में, हुक आपका जिप वाला और साइड में, तो कपड़े पहनना ढंग से सीखना होगा। आपका हेयर स्टाइल, आपका लुक, आपके बात करने का तरीका, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पब्लिक से अलग दर्शाएगी। आपका एक अलग अट्रैक्शन पड़ेगा पब्लिक से, तब तो आप लगोगे कि यार कुछ तो है। रियल बता रहा हूं, अपने आप को 6 महीने दे दो, पब्लिक ना बोलने लगे ना आपसे कि भाई करते क्या हो यार, कहाँ हो, दिखते नहीं हो, मत देखो 6 महीने, नानी के यहाँ चले जाओ, अपने आप को चेंज कर दो, बदल दो। देखता हूं वही लोग आपसे आज कहते हैं ना कि भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अरे कुछ नहीं करता है। पड़ोस में जब आप निकलते हो ना तो अंकल बोलते हैं किसका लड़का है, उसका लड़का, हमारा घूमता कुछ नहीं करता। 6 महीने गायब हो जाओ, मत बताओ किसी को कहूँ। वही लोग कहेंगे कहाँ रहते हो यार, दिखते नहीं भाई, टाइम नहीं, थोड़ा सा काम है। मत रोको, हर हमेशा किसी के सामने उपस्थित मत हो। मीटिंग पार्टी दोस्तों ने भी बुलाया है आप लोगों को, तो कम से कम यार पार्टी यदि 11 बजे की है ना, 11:15 बजे पहुंच जाओ। लोग आपको हाई लो करेंगे, आपको किसी को हाई लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको हाई लो करेंगे। तो हमेशा किसी के साथ भी सामने टाइम पे उपस्थित मत रहो, थोड़ा लेट पहुंचे, क्योंकि लेट पहुंचने वालों की ही आज वैल्यू है। उन्हीं की कदर होती है जो हमेशा लेट होते हैं। पहले पहुंचने वालों की वैल्यू या कद्र या उनकी कोई पब्लिक की नजरों में, मैं सीधा बोलता हूँ, औकात नहीं होती है। करके देख लो, लेट पहुंच के देख लो, आप ही को बोलेंगे कहाँ रह गए थे यार, थोड़ा काम था, रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट दोस्त थे, कॉल आ गया था, बिजनेस के सिलसिले में थोड़ी बात कर रहा था। आपके पास कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी आपको टाइम पे जाना था, बहाना तो चाहिए। और बहाना ऐसे ही लोगों को डाउट होना चाहिए। अरे रियली यार बहुत चेंजेस आए इसमें, पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, सबसे अलग हो गया। तो ऐसा ही है दोस्तों, आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जो आपकी, और यही रूटीन आपको आगे चल के बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही कामयाब बनाने वाला है। कामयाब आप तभी होगे जब अपने आप में चेंजेस करो, नहीं तो कामयाब वैसे ही हो जाओ। कुछ मत करो, विरासत में आपको मिला है, पापा की जायदाद मिली है, धन दौलत मिली, बना हुआ मकान मिल गया, आपको करना क्या है? जो मिला है उसे बिगाड़ नहीं तो है, तो बिगाड़ो। आपको करना है क्या? विरासत में तो मिल ही गया है, याद रखना पापा ने कैसे कमाया है। जो आप, जब आप सफल होते हो ना, जब आप सफल होते हो, कुछ बन जाते हो, याद रखना मेरे दोस्त, उसी पापा को और मम्मी को जितनी खुशी होती है ना, उतनी किसी को नहीं होती। लोगों को सिर्फ जलन होती है माँ बाप के अलावा। सोचो अपने आपके पिता को कितना अलग लगेगा कि जब आप एक सफल बिजनेसमैन बन जाओगे। मैं नौकरी पे फोकस नहीं करता है, मैं नौकरी की सलाह भी किसी को नहीं दूंगा। मैं सलाह देता हूँ सिर्फ बिजनेस की। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, भी हर छोटे बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से छोटे बिजनेस की शुरुआत होती है, छोटे बिजनेस से। आप कहोगे यार मेरे को अनुभव नहीं है,
याद रखना, आपकी पहली हार ही आपकी जीत का अनुभव होगा। आपकी जो पहली हार होगी, पहली हार, आपका जीत का अनुभव तभी होगा जब आप हारोगे, क्योंकि हारने वाले को ही जीत का असली मजा आता है। जब तक आप नहीं हारोगे आपको जीत का असली मजा नहीं आएगा। चलता हूँ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। जय हिंद।